भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का प्रेम और जय श्री महाकाल। विश्व का हर कोई भी धर्म ग्रंथ या धर्म मानव को सदाचार, प्रेम और अच्छे कर्मों को करने की ही इस धरती पर शिक्षा देता है। कोई भी धर्म मानव को कुकर्मों को करने का आदेश नहीं देता है। हर धर्म धरती पर अपना प्रचार करने की आज्ञा मानव को देता है, पर किसी भी मनुष्य का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का आदेश नहीं देता। कर्म क्या है और कुकर्म क्या है, इसका पूरा विवरण हम पहले के संदेशों में दे चुके हैं। आज हम मानव जाति को बताएंगे कि धरती में कितनी योनियां निवास करती हैं और मानव का इनसे क्या संबंध है। समुद्र जल में निवास करने वाली जलचर योनियों की संख्या धरती में 9 लाख, वायु में उड़ने वाली पक्षियों की संख्या 10 लाख, कीट पतंगों की संख्या 11 लाख, पशुओं की संख्या 30 लाख व पेड़ पौधों की संख्या 20 लाख है तथा मानवों की योनि की संख्या 4 लाख है। ये सब मिलाकर धरती पर यह परमेश्वर द्वारा बनाई गई 84 लाख योनियां हैं। इसका मतलब यह है कि धरती पर इतने प्रकार के पेड़ पौधे, कीट पतंग, पशु पक्षी व मानव की प्रजाति रहती है। इन 84 लाख योनियों में एक योनि मानवों की ऐसी है जिसे ईश्वर ने धरती पर कर्म और ज्ञान का उपहार दिया है, ताकि वो अच्छे कर्म कर ज्ञान से ईश्वर भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त करे और जन्म मरण के चक्र से छूटकर उस परमेश्वर के दिव्य लोक को प्राप्त कर ले। अन्य योनियां धरती पर मानव के गलत कर्मों के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने दंड रूप में मानवों के कुकर्मों के भोग के लिए बनाई है। एक मनंतर में पड़ने वाले 71 महायुगों में और इन 71 महायुगों में 284 सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग व कलयुग आते हैं और इन 284 युगों में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। इन वर्षों में मानवों के कर्मों के अनुसार उनका जन्म मृत्यु धरती पर होता है। इनमें से कुछ मानव धर्म मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और जो मानव अधर्म कर्म में ही लिप्त रहते हैं उन्हें वो परमेश्वर एक मनमंत्र के समाप्त होने के बाद अगले मनमंत्र के महायुगों में फिर कर्मों के दंड स्वरूप इन्हीं योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में भेजता रहता है। यही धरती पर अनादि समय से चलता आया है। उस परमेश्वर की माया यह है कि मानव के अतिरिक्त हर योनि में जन्मे जलचर, पशु पक्षी, कीट पतंग व पेड़ पौधों को अपनी मानव योनि सहित हर योनि के जन्म मरण की यादाश्त रहती है। यानी हर सजीव चीज धरती में अपने पूर्व जन्मों व कर्मों को जानती है। उस भोग योनि में यह आत्माएं सदैव ईश्वर से क्षमा मांगते हुए मानव शरीर को में जन्म देने की प्रार्थना करते हैं। जब उनका भोग चक्र पूर्ण हो जाता है, यानी वह पूर्व के कर्मों के फलस्वरूप धरती पर 80 लाख बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब परमेश्वर उन पर फिर दया कर उन्हें एक और मौका देकर मानव तन में जन्म देते हैं, ताकि वो अच्छे कर्म ईश्वर, अल्लाह या गॉड की भक्ति कर मोक्ष की प्राप्ति करें। यदि दूसरे जन्म में भी वो मानव बुरे ही कर्म करता है तो फिर 80 लाख योनियों में भटकता है, तब फिर ईश्वर उसे मानव तन देते हैं। इसे ऐसे समझें कि 4 लाख बार मानव के रूप में परमेश्वर मानवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव तन में जन्म लेता है और हर बार मानव तन में जन्म लेने के लिए उस आत्मा को 80 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ता है। हर महायुग के अंत के युग का कलयुग का खात्मा परमेश्वर प्रलय से ही करते हैं और उन जागृत आत्माओं को इस प्रलय से बचाकर सचिव में प्रवेश देते हैं, जहां इन जागृत आत्माओं यानी धर्म प्राण
मनुष्य लंबा जीवन बिताकर मृत्यु को प्राप्त होने पर वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और सदैव के लिए उस परमेश्वर के दिव्य लोक में निवास करते हैं। जब भी वो परमेश्वर धरती पर अवतार लेते हैं, उनके सहायक के रूप में इन दिव्य आत्माओं को भी अवतार लेकर परमेश्वर की लीला को पूर्ण करना होता है। आज इस टॉपिक को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।